अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। और मेरे साथ मौजूद हैं शेख चिल्ली सुहेल शेख और सुदेश तैमूरी। तैमूरी खानदान के आखिरी चश्मो चिराग। अच्छा, तो वर्ल्ड कप के आज दो मैचेस हुए। वेस्ट इंडीज और अमेरिका के दरमियान जो वेस्ट इंडीज ने बासानी अमेरिका को हरा दिया। दूसरा मैच हम सपोर्ट कर रहे थे बांग्लादेश को और दूसरी तरफ थी हमारी जानी दुश्मन इंडिया। इंडिया ने बांग्लादेश के चारों खाने चित करते हुए 50 रन से शिकस्त दी। पांड्या ने एक बेहतरीन इनिंग खेली। जैसा कि आपको पता है, आज रोहित शर्मा और कोहली एक दफा फिर नाकाम हुए। कोहली थोड़ा बहुत चले, लेकिन रोहित जिस तरीके का चलना कहते हैं हमारी पाकिस्तानी, उसके अंदर वैसा तो बिल्कुल भी नहीं चले वो आज, और चल भी नहीं रहे। लेकिन उनके नीचे के लोगों ने आकर 195 तक रन को पहुंचाया और इंडिया को जीत ली। तो क्या कहेंगे सुहेल भाई आज की इंडिया की जीत के ऊपर? देखिए, सिंगल हैंडेडली इंडिया ने जीता ये मैच। कोई खास मजा नहीं आया मैच के अंदर, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था सिवाय एक ही चीज़ के, हार्दिक पांड्या की बैटिंग के। क्या खड़े खड़े उसने क्लास के छक्के मारे हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने बैट्समैनों से। इफ्तिखार अहमद से खास तौर पर, जो चाचा से बिल्कुल भी नहीं लगे। तो आज जो मैच में डिफरेंस था ना, वो सिंपली मैं कहूँगा कि हार्दिक पांड्या का डिफरेंस था पूरे मैच के। वही 50 रन, क्योंकि कोई 50 रन से, उसके 50 रन से जीते भी और फिर उसने बॉलिंग में भी परफॉर्म किया है, उसने विकेटें भी ली हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बैटिंग ही कर रहा है। जो उसका काम है, जिस काम के लिए उसको टीम में रखा गया, वो पूरे तरीके से उसको निभा रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की टीम बन के जीत रही है। बिल्कुल, वो पूरी टीम है। अगर उनका कोहली नहीं चल रहा, शर्मा नहीं चल रहा और दूसरे बैट्समैन नहीं चल रहा, आज उनका नहीं चला, सूर्य कुमार यादव भी नहीं चला। सूर्य कुमार, मैं यही तो बोल रहा हूँ आपसे कि देखिए, उनका कोई ना कोई एक आगे परफॉर्म कर रहा है और अपनी टीम को मुश्किल से निकाल देता है। और एक वक्त ऐसा था कि 10 ओवरों में 97 रन थे इंडिया के, लेकिन उसके बाद अगले 5 ओवरों में उनसे रन नहीं बन रहे थे। अच्छा, दूसरे मैच जो हुआ, जैसा कि आपने देखा कि अमेरिका ने 128 रन का टारगेट दिया, जो वेस्ट इंडीज ने बासानी 11 से वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग है उसके लिए तो ये कुछ भी टारगेट था नहीं, पूरा किया। उसके साथ उन्होंने दूसरा काम एक और किया, अपनी रन रेट बहुत अपने रन रेट को वो 2+ लेकर आ गए। इंग्लैंड के लिए जो है मसाइल पैदा हुआ। इंग्लैंड को सिर्फ जीतना नहीं है मैच, मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ जीतना नहीं इंग्लैंड को, अब इंग्लैंड को भी बेहतर रन रेट से जीतना, वरना इंग्लैंड ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से बाहर ही हो चुका है अगले राउंड से। तो क्या बोलेंगे सुदेश भाई? यार, मुझे जो है ना टीम जो इंडिया की लग रही है ना, वो इस वक्त बहुत खतरनाक टीम लग रही है। और मुझे ये लग रहा है कि ये फाइनल में तो कंफर्म जाने वाले हैं, क्योंकि इनकी आप देखें बैटिंग जो है वो 8वें नंबर तक है। स्टार्टिंग में अगर आउट भी हो जाते हैं कोहली और रोहित शर्मा, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उनका स्कोर फिर वहीं जा रहा है, 200 बन गया उनसे दोबारा से। आप ये देखें, ना सूर्य चला ना कोहली तो चलो खैर 37 रन बना दिए, सही होता है T20 के अंदर। ना उनका शर्मा चला जो कि बहुत तेज रन करता है, फिर पंत भी आउट हो गया। तो आप ये देखें, अभी भी वो स्कोर वहां पहुंचा दिया। दूसरा, उनकी जो बॉलिंग चल रही है, बुमराह का मैं जिक्र करना चाहूंगा। बुमराह की जो बॉलिंग चल रही है वो इस वक्त बिल्कुल खतरनाक ऐसी हो रही है कि कोई बैटर उसके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा और उसको ना रन पड़ रहे हैं। तो उनके पास तो हर तरह का समझ लें वेपन मौजूद है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चल जाते और वो उनको टीम को जितवा ही रहा है। आज लेकिन स्पेशली कुलदीप यादव को मिला है। कुलदीप यादव पिछले मैच में भी खेले थे, लेकिन मुझे एक चीज ये लग रही है, इंडिया के अब तक जो है ना सारी छोटी टीम ही मिली है, अब तक कोई बड़ी टीम नहीं मिली है। अब देखें आगे ऑस्ट्रेलिया से जो उनका मैच है वो ही क्रूशियल। लेकिन हमारे तो मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ, छोटी टीम मिले बड़ी टीम मिले, इंडिया की पूरी टीम बन के खेल रही है। बन के तो खेल, जिस बंदे को मौका मिल रहा है वो परफॉर्म कर रहा है, ना कि सिर्फ ये इस पर बैठा हुआ है कि कोहली चलेगा शर्मा चलेगा तो हम जीतेंगे, बाकी हम नहीं चलेंगे। जैसे हमारे वाले डिपेंडेंट थे, सिर्फ रिजवान चले बाबर चले तो हम जीतेंगे, बाकियों को तो हम क्या लेने गए हैं? आम लेने गए। कोई बोले तेल लेने गए। आप ये देखें कि उनका रिंकू सिंह इतना बड़ा हिटर वो बैठा हुआ, मैं तो कह रहा हूँ हमें दे दो भाई, हम खिला लेते उसको अपने साथ, और हम अपने गेंडे को। आप ये देखिए, उन्होंने ऋषभ पंत को खिलाया ईशान किशन की जगह, जो टॉप परफॉर्मर था इस वक्त इंडिया यार। उनके पास इतनी ऐसा विकेट कीपर की मैं बात कर रहा हूँ, और पंत जो है वो डिलीवर कर रहा है। उसके बावजूद आप ये देखें कि वो कोहली को ड्रॉप नहीं कर रहा है। आप ये देखें, कोहली किसी भी टीम में होता है ना दुनिया की, वो ड्रॉप नहीं हो पाता। अच्छा, तो मैं यही तो सवाल में आप, जैसा कि आप लोगों को तो पता होगा मेरी टीम का हिस्सा, मैं कैंपेन चला रहा हूँ बाबर आजम के हक के लिए। नहीं, हम भी आपके साथ शामिल, बिल्कुल आप साथ हैं, तो मैं उसका ही बार बार जिक्र यूं कर रहा हूँ कि मेरे भाई, अगर कोहली उनका ब्रांड है, मैं मान लेता हूँ वो बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं भी उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। कोहली एक अलग क्लास है, कोहली का मौजूद होना किसी भी टीम के लिए ऐसा है कि मतलब वैसे ही उस सामने वाली टीम की बढ़ गई, ठीक है ना। तो आपके पास चलो कोहली नहीं, कोहली से कुछ कम सही, आपके पास ये ब्रांड मिला जिसका नाम है बाबर आजम।
उसकी सबने ऐसी जी मार रहे हैं, ऐसी जी मार रहे हैं कि बस नहीं चल रहा कि उसको उठाकर जो है वो नहीं मैं देखिए, जो भी लोग ये समझते हैं ना कि बाबर आजम की टीम में जगह नहीं, वो एमको की जन्नत में रहते हैं। बाबर आजम को अब किसी सूरत किसी भी फॉर्मेट से बाहर नहीं कर सकते। नहीं मैंने एक चीज क्योंकि पाकिस्तान में उस पाई का इस वक्त कोई बैट्समैन है ही नहीं, आप इसको मानिए या ना मानिए। तो मैं जैसे कि कल भी मैंने जिक्र किया, अब उस पाए का एक पाए के उसका पाया जो है वो है समझ लो गुलूकारी में राहत फतेह अली, और दूसरा पाया जो है चाहत फतेह अली अहमद शहजाद। उसको जो आपने बोला एमओ की जन्नत में, सुदेश भाई आपसे मेरा सवाल है, उसको जवाब दें कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, वो खुद क्या है। वो इनके बयानात में अब ट्विस्ट आ चुका है, मैं बताता हूँ। पहले जो बोलते थे ना उसकी जगह नहीं बनती, अब जब ये बातें चलना शुरू हुई थी ना कि उसको बिठा रहे हैं, रेस्ट करवा रहे हैं, तो अब उनके खुद के मुंह के अल्फाज हैं कि भाई नहीं मैंने उसको एज अ प्लेयर नहीं पूरा बोला। अब वो आ गए कैप्टनसी को। अच्छा, उन्होंने ये तक कह दिया बाबर आजम मेरा छोटा भाई है। छोटा, अब वो जरा अपनी बातों को छोटा भाई बोले, छोटा भाई। जिस तरह का इन लोगों को रिएक्शन मिला ना, इसमें बासित अली भी है कि वो भी यही कह रहे थे कि यार उसकी जगह नहीं बन रही। अब उनके खुद के मुंह के अल्फाज है कि नहीं उसको पूरा ड्रॉप ना करो। आपको मैं ये बोलूं, ये दोनों रिजवान और ये बाबर बैकबोन होता है, आप इन दोनों को निकाल दो, उसके बाद अगर आप टीम कहीं भी भेज दोगे वो क्लैप्स ही करने। उन्होंने किसी ने परफॉर्मेंस दी ही नहीं आज तक। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, जो मैं पहले भी बोल रहा था, ये जो लोग कहते हैं ना कि क्रिकेट से लोग चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे, फैंस चले जाएंगे, भाई 2020 में हम जा चुके थे। उसके बाद ये रिजवान और बाबर और शाहीन नहीं आके दोबारा से इन्होंने इसको अलाइव किया, तो हम देख रहे हैं, वरना ये पहले खत्म हो चुका था। ये तजुर्बा ना पहले एक दफा करके देख चुके अफगानिस्तान के खिलाफ, दोनों को बिठा के, तो उसका असर लोगों को याद है 3-0 से देखो मैं ये भी नहीं बोलता बैठाने का, मैं बोलता हूँ बैठा दो। आपके पास सब्स्टिट्यूट मौजूद है, आप बैठा दो। हम भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा कि भाई उसको बैठा दो, या तो आप ऐसी कोई चीज लेकर आओ कि जिसकी परफॉर्मेंस इतनी हो। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि भाई आपके पास दो लोग ऐसे हैं जो किसी रैंकिंग में नजर आ रहे हैं, कम से कम पाकिस्तानी परचम नजर आ रहा है। एक वाहिद बाबर आजम और रिजवान भी दूसरा है ना। नहीं, वाहिद बाबर आजम है जो टेस्ट में भी टॉप 5 में, ओडीआई में भी, T20 में भी। अब आप उसको भी गिराना चाह रहे हैं, तो यार ये कौन सी लॉजिक है। अच्छा, फिलहाल मैंने जो कैंपेन लॉन्च करी थी उस सिलसिले में वीडियोस बहुत सारी मिल गई हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो हम इकट्ठी करके वो रिलीज करेंगे और वो बताएंगे बाबर आजम से मोहब्बत के इजहार जो लोगों ने किया है, वो हम वीडियो जरूर डालेंगे। एक वीडियो उसकी भी आने वाली जो मैंने मुख्तलिफ जगहों पे जाके लोगों से इंटरव्यू किए बाबर आजम के लिए, तो हम ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। बाकी वर्ल्ड कप के हमारे प्रोग्राम होते रहेंगे जैसा कि हो रहे हैं, रेगुलर हम वीडियोस बनाते रहेंगे। और जो लोग इन सब घटिया साजिशों में इन्वॉल्व हैं, खास तौर पे इंडियन लॉबी, एक दफा मैं दोबारा जिक्र करूंगा, जो हमारे प्लेयर्स को, जो टॉप के प्लेयर्स हैं उनके पीछे लग गए, उनके खिलाफ हम कंपेन करते रहेंगे। लॉबी नहीं है इसमें, लॉबी नहीं है। मैं एक वजह बताता हूँ भाई, उनको चाहिए व्यूज, और व्यूज आने ही है कि बाबर, रिजवान और शाहीन को टारगेट करो, वहां से कमाने का जरिए उनकी खैरात में पैसे कमा रहे हैं। बस ये उनकी खैरात में पैसे ये नहीं है कि वो लोग फंडिंग कर रहे हैं, वो ये बात कुछ लोगों को पीछे से फंडिंग भी हो रही है। मेरे पास वो इतलात भी है, इंशाल्लाह वो न्यूज भी मैं ब्रेक करूंगा। जो मेरे पास भी कुछ ऐसी इतलात है किन किन लोगों इंडियन लॉबी ने फंडिंग करी है। जैसे मैंने आपको कुछ अकाउंट्स के जो एड्रेसेस भी दिए थे कि देखिए, बिल्कुल वो भी हम आपको बताएंगे कि इंडिया से इनका ताना बाना कहां पर मिल रहा है। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।